इंदौर में संविधान दिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गीता भवन चौराहा स्थित संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह तथा राज्यसभा सांसद विवेक तनखा मौजूद रहे। दरअसल अपने उद्बोधन में दिग्विजय सिंह ने 9 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से दोषपूर्ण है, क्योंकि इतने बड़े स्तर का कार्य केवल 1 माह में पूरा करना संभव नहीं है। इसके लिए कम से कम 6 माह का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कम समय सीमा के चलते बीएलओ पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और यही कारण है कि कई बीएलओ आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। वहीं मीडिया से चर्चा में दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के उस ट्वीट का समर्थन किया जिसने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर बड़े उद्योगपति विशेषकर अडानी समूह को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। बात यह है कि प्रक्रिया में दोष है। 2003 में तक जो एसआईआर होता था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो उसमें जवाबदारी होती थी सरकार की, जवाबदारी होती थी चुनाव आयोग की कि हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। आज वो हमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब ये आप गरीबों के अंदर वो प्रमाण पत्र मिलेंगे कहाँ जिनकी मांग हो रही है। इसलिए इसकी सारी प्रक्रिया गलत है और कम समय दिया गया, 1 महीने में संभव नहीं है। इसे कम से कम 6 महीने साल भर लगता है उसको पूरा करने के लिए। दबाव कितना आप समझते हैं, बीएलओ में कितना दबाव है। कईयों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग की मृत्यु हो गई। इसलिए ये प्रक्रिया ही पूरी तरह से दोषपूर्ण है। ममता बनर्जी ने कल मोदी जी नरेंद्र मोदी जी जो है अपने दोस्तों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है? इसमें आपको शक है क्या? इसमें आपको क्या शक है क्या? पिछले 11 वर्षों में देश के चुने हुए लोगों का जो पूरे तरीके से विकास हुआ है, कुछ चुनिंदा लोगों का, जो कि आज हालात पूरे देश में ऐसे है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और 200 परिवारों के पास इस देश की लगभग 40% संपत्ति उनके हाथ में है। आज संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सरकार को ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि अमीर और गरीब में समरसता हो, आर्थिक समरसता उनमें हो। ये भारतीय संविधान का अंश है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पिछले 11 सालों में अमीरों के 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। 16.5 लाख करोड़ का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार लोग हो, आपका कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? किसान का कोई कर्जा माफ हुआ है क्या? छोटे मध्यम व्यापारी कर्जा माफ हुआ है क्या? सारी नीतियां जो है कुछ चुने हुए लोगों के लिए बनाई जा रही है। वहीं सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दायर याचिका के संबंध में पूछे प्रश्न पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसी उद्देश्य से उन्होंने याचिका दायर की है, जिसकी जल्द सुनवाई होने वाली है। मैं कल जाऊंगा। मामला सीधा सा है, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य को एक गाइडलाइन दी है। प्रिवेंशन कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसको नियंत्रण किया जा सकता है और कैसे जिन लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जो सांप्रदायिक दंगे में जिनका नुकसान हुआ है उनको पूरी तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए। ये 3 गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस का हमने निवेदन किया है कि राज्य सरकार को पालन करना चाहिए, जो पालन नहीं हो रहा है। यही मेरा पिटीशन। एफआईआर को लेकर जो
वहीं विवेक तनखा ने संविधान के संरक्षण और पालन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आज संविधान के मूल्यों को मजबूत करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। वहीं कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर संविधान दिवस पर लोकतांत्रिक मूल्य, समानता और न्याय के संरक्षण का संकल्प लिया। आज हमारा सौभाग्य है कि डिस्ट्रिक्ट और सिटी कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ संविधान दिवस मनाया जा रहा है। दिग्विजय जी हम लोगों का साथ है और सबका एक ही संकल्प है आज के दिन कि इस संविधान और उसके स्पिरिट की रक्षा करना है। इस वक्त देश में बहुत चुनौतीपूर्ण वातावरण है, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बहुत प्रेशर है और एक देश के जवाबदार नागरिक के हैसियत से, एक वकील के हैसियत से, एक लॉ ऑफिसर की हैसियत से हम लोग सबका दायित्व बनता है कि हम लोग हर वो कदम उठाएं जिससे लोग सुरक्षित इस देश में फील करें। मुझे आज बहुत खुशी है कि हम लोग सब बाबा साहब की प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण करेंगे। दिग्विजय जी ने पूरे इस जो लोग यहाँ आमंत्रित हैं सबको शपथ दिलाई है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। इससे अच्छा तरीका संविधान दिवस मनाने का मेरे ओपिनियन में नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।